नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जिन यात्री को 60 दिन बाद ट्रेन से यात्रा करना है तो 60 दिन पहले कोई भी यात्री आईआरसीटीसी साइट पे जाकर ऑनलाइन टिकट को बुक जो है किस समय कर सकते हैं। 60 दिन पहले टिकट बुकिंग का लाइन कितना बजे आईआरसीटीसी साइट पे ओपन होता है। नॉर्मली आप रेलवे काउंटर से जाकर अगर आप टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर और रात्रि 8 बजे तक टिकट जो है बुक होता है। यात्री सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच कभी भी जो है रेलवे काउंटर से जाकर टिकट को जो है बुक कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में उनको सुविधा मिल जाता है कि यहाँ पे 24 आवर्स आपके पास समय रहता है। आप रात में 12 बजे भी चाहें तो आप आईआरसीटीसी साइट पे जाकर टिकट को जो है बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 24 घंटा आपको समय मिलता है। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि 60 दिन पहले का जो लाइन ओपन होता है आईआरसीटीसी साइट्स पे, उसका लाइन कितना बजे ओपन होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, स्टेशन पे इन दिनों 2 लाइन लगता है। एक तत्काल का लाइन अलग लगता है और दूसरा जिनको 60 दिन बाद यात्रा करना है उनका भी लाइन यहाँ पे लगता है। और हम आपको बता दें, आगे वाले 2 या 3 पैसेंजर को टिकट मिलता है, बाकी वो भी टिकट नहीं मिलता है। तो रेलवे की स्थिति आप समझ सकते हैं। 60 दिन बाद का भी टिकट जो है अब यात्री को नहीं मिल रहा है, खासकर बीजी रूट वाले ट्रेन में। तो इस वीडियो में हम आपको बीजी रूट का ही शेड्यूल आपको दिखाने जा रहे हैं कि 60 दिन बाद का जो टिकट बुक होता है वो कब होता है। तो देखिए, यहाँ पे आज है 29 मार्च और समय हो रहा है रात्रि 12:33। यहाँ पे बांद्रा टर्मिनल से हाजीपुर के लिए जो है टिकट बुक करके देखते हैं। तो 29 मार्च है, तो 29 अप्रैल और 29 मई को हम यहाँ पे टिकट सर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पे 60 दिन के बाद का हमको चेक करना है तो 28 मई ही हमको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये 31 का मार्च होता है। तो 28 मई को यहाँ पे टिकट चेक करते हैं कि कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। तो एलटीटी जयनगर एक्सप्रेस, जिसे पवन एक्सप्रेस कहा जाता है, यहाँ पे देखिए 28 मई को 220 सीट अवेलेबल है। लेकिन बुकिंग नॉट एट स्टार्टेड, रात को 12:30 बजे इसका बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। 27 मई को अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका टिकट जो है फुल हो गया होगा, वेटिंग लिस्ट में है। यहाँ पे देखिए, वहीं 28 मई को 220 सीट अवेलेबल है, लेकिन अभी जो बुकिंग लाइन है वो ओपन नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे यात्री जो सोचते थे कि रेलवे काउंटर पे सुबह 8 बजे जब जाते हैं वो 60 दिन बाद टिकट लेने के लिए, तो उनको टिकट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि रात को ही यात्री जो है टिकट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रात में सबसे पहले जो है ये लाइन ओपन ही नहीं होता है। हम आपको कन्फर्म टिकट ऐप पर भी दिखा देते हैं। आईआरसीटीसी साइट पे तो आप लोग देख लिए कि 12:30 बजे रात को जो है 220 सीट खाली दिखा रहा है, लेकिन बुकिंग नॉट स्टार्टेड दिखा रहा है। कंफर्म टिकट पे भी एक बार हम आपको लाइव चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर भी जो है आप उस टिकट को बुक नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 60 दिन बाद अगर यात्रा करना है तो उसका लाइन, चाहे रेलवे काउंटर की बात करें या फिर ऑनलाइन बात करें, सुबह 8 बजे ही ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में है एलटीटी जयनगर एक्सप्रेस, स्लीपर पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट सीम लाइक्स यू आर ट्राइंग टू बुक आउटसाइड द रिजर्वेशन पीरियड, यानी कि अभी यहाँ पे इसका लाइन जो है ओपन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सुबह के 7:57 हो रहा है और इस समय एक बार हम आईआरसीटीसी साइट पे चेक कर रहे हैं कि 28 मई का जो लाइन है वो अभी क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। सुबह 7:58 यहाँ पे हो गया। तो देखिए, यहाँ पे जब हम चेक करेंगे, स्लीपर पे क्लिक करते हैं तो एबिलिटी सर्च में देखिए क्या दिखा रहा है, 220 सीट दिखा तो रहा है, लेकिन जब इस पे क्लिक करके पैसेंजर डिटेल्स पे जाकर जब हम क्लिक करेंगे तो बुकिंग नॉट एट स्टार्टेड फॉर द सिलेक्टेड कोटा एंड क्लास, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि अब देखिए 8 बज गया है। 8 बजे हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। 8 बजे जो है ये रिजर्वेशन ओपन हो गया होगा। इसका मतलब 60 दिन बाद जो यात्रा करना है तो उसका जो लाइन है, चाहे आप आईआरसीटीसी साइट्स पे जाकर टिकट बुक कर रहे हैं या फिर रेलवे काउंटर पे, दोनों पे 8 बजे ही ओपन होता है। देखिए, ग्रीन में अवेलेबल 220 सीट आ गया है। इसका मतलब है कि अब टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आईआरसीटीसी साइट्स पे भी 60 दिन बाद वाला जो यात्रा है उसका भी लाइन सुबह में 8 बजे ही स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे स्टार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस हम आगे बढ़ाकर देखते हैं। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करके तो प्रोसेसिंग यहाँ पे ले रहा है। हम आपको बता दें कि ये सेम समस्या जो है तत्काल वाला है। तत्काल में जिस तरीके से 5 मिनट में पूरा सीट समाप्त हो जाता है, ठीक यहाँ पर भी जो है 60 दिन बाद वाला जो यात्रा है बीजी रूट के ट्रेन में 5 मिनट में पूरा ट्रेन जो है फुल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये ऑटोमेटिक मास्टर लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद देखते हैं ये प्रोसेस। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, तो मास्टर लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करेगा। यहाँ से ओके कर देते हैं
और ये 1 मिनट का प्रोसेस जो है आगे की ओर लगभग बढ़ा है। तो आप देखिए 8:01 हो गया है। तो इस समय आप सुबह में अगर 8 बजे IRCTC साइट पे जाके विजिट करेंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा 60 दिन बाद वाला। रेलवे काउंटर पे के लाइन में भी जो लगे होते हैं तो 1-2 आदमी को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए 8:04 हो रहा है। अब जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो दिस साइट इज करेंटली अनरीचेबल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इसी को लेकर जो है 8:05 हो गया है। यहाँ पे देखिए सुबह 8 बजे अवेलेबल था, 8:05 देखिए दिस साइट इज करेंटली अनअवेलेबल अब यहाँ पे दिखा रहा है। ये तत्काल वाला समस्या होना शुरू हो गया है। तो यही कारण है कि जब आप सुबह जाकर रेलवे काउंटर रिग्रेट हो गया। देखिए 5 मिनट में ये पूरा पवन एक्सप्रेस फुल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिग्रेट लिख दिया यहाँ पे स्लीपर में। 3A पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी रिग्रेट ही दिखाएगा। अब आप समझ सकते हैं 8 बजे इसका लाइन ओपन हुआ है, 220 सीट अवेलेबल था और ये 5 मिनट में ये पूरा ट्रेन जो है फुल हो चुका है। यही समस्या होता है तत्काल टिकट बुकिंग के समय भी। उस समय भी 5 मिनट में पूरा सीट जो है बुक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए खासकर हमको तब जब 60 दिन बाद का यात्रा हमको करना है और उस समय का टिकट बुक कर रहे हैं तब भी 5 मिनट में IRCTC साइट पे जो जाकर जो है 5 मिनट में पूरा टिकट बुक हो जा रहा है। तो काफ़ी सारे यात्री ये जानना चाहते हैं कि 60 दिन बाद वाला जो यात्रा है उसका ऑनलाइन टाइमिंग IRCTC साइट पे कितना बजे ओपन होता है। तो रेलवे काउंटर पर भी सुबह 8 बजे ओपन होता है और IRCTC साइट पर भी सुबह 8 बजे ही लाइन ओपन होता है।